आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किस किस मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या फैसला दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से अभी तक मुजफ्फरनगर से तमाम सटे हुए उन इलाकों में जहां कांवड़ यात्री आते हैं जाते हैं, और ऐसा उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों में ये कांवड़ यात्री निकलते हैं, उसको लेकर एक याचिका पड़ी थी जिसमें साफ कहा गया था कि यूपी सरकार के एक आदेश जिसमें हर दुकानदार को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है, इसको रिवाइवल करना चाहिए। इस पर एक बार फिर से समीक्षा करनी चाहिए और इसे लागू नहीं करना चाहिए जी। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था और आज उस पर सुनवाई भी थी। इस दौरान उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये माना है इस बात को कि ये एक नियम ऐसा है जिस पर सभी को आप नेम प्लेट लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ये 26 जुलाई तक, अगले आदेश तक, ये फिलहाल अगली सुनवाई तक इस आदेश को रोक दिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, तीनों सरकारों को नोटिस भेज दिया गया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, यानी तीसरी मध्य प्रदेश सरकार को भी ये नोटिस है और इसमें साफ कहा गया है कि वो अपना पक्ष रखें और अपनी पूरी विस्तार से जानकारी देखें आखिरकार किन परिस्थितियों में और किन कारण से इन आदेशों को लागू किया गया और भेजा गया। तो कुल मिलाकर अभी तक जो स्थिति है उसमें यही है, 26 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है और उसमें इस पूरे मुद्दे पर सरकारों को अपना पक्ष रखना है। और जो याचिका करता है उन्होंने साफ कहा है कि बिना कारण से, बिना किसी लॉजिक के ये आदेश दिया गया है, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों को काफी समस्या हो रही है, क्योंकि पुलिस वहां जोर जबरदस्ती कर रही है, गैर जरूरी तरीके से जो जिनके यहाँ नेम प्लेट नहीं लगी है उनको हटाया जा रहा है। रास्ते पर सिर्फ उन्हीं दुकानदारों को रखा जा रहा है जिनमें जो प्रारंभिक तौर पर वहां थे और उनके दुकानों पर अगर नेम प्लेट है तो ही उन्हें मौका दिया जा रहा है वहां रोड पर, सड़क पर लगाने का। और सड़क पर एक तरीके से कहा जाए तो उनका व्यापार वर्षों से चला आ रहा है, तो इस वजह से उन्हें थोड़ी बहुत समस्याएं भी है। लेकिन कुछ जो सरकार और भाजपा के कुछ लोग हैं उन्होंने इस बात के लिए साफ साफ कहा है कि कुछ सेकुलरवादी लोग हैं जो बार बार इन मुद्दों को सामने आने से पहले ही हटाना चाहते हैं और जानबूझकर गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर अपने इस्लामीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नाराजगी दोनों ही पक्ष में है, हिंदू पक्ष में भी है और मुस्लिम पक्ष में भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह तटस्थ है, उसने साफ कहा है 26 जुलाई तक पूरे आदेश को एक बार फिर से समझा जाएगा और सभी राज्यों को इस नोटिस जारी कर दिया गया है अपना पक्ष रखने के लिए और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सभी अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद अगली सुनवाई तक इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा उस पर विचार होगा या नहीं लागू किया जाएगा ये भी विचार योग्य होगा। फिलहाल स्थगित कर दिया गया है पूरे आदेश को। बिल्कुल विजय, क्योंकि जिस तरह से अधिकार स्पष्ट किए गए हैं, अधिकार पुलिस वालों के स्पष्ट किए गए हैं कि वो बताए किस अधिकार के तहत उन्होंने ये निर्देश पारित किया। यूपी उत्तराखंड सरकार ने किस अधिकार के तहत ये बोला कि आपको नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि अधिकार सिर्फ इतना आता है कि आपको जांच करना, आपके दायरे में सिर्फ इतना आता है कि आप जांच कर सकते हैं खाने की, कि किस तरह का व्यंजन परोसा जा रहा है, किस तरह का खाना परोसा जा रहा है, किस तरह के उत्पादों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो सही ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन आप किसी का नाम या उनके मालिक का नाम इस तरह से होर्डिंग्स पर, आप ठेलों पर नहीं लिखवा सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती से जवाब मांगा है कि आपने किस आधार पर, क्या आधार रखा था आपने इस फैसले को लेने से पहले, ये फैसला था या आदेश था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे थोड़ी आपकी आवाज कम मिल रही है लेकिन फिर भी जितना जहां तक मैं समझ पाया हूं उसमें स्पष्ट ये तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में विस्तार से एक निर्देश दिया है कि सरकार अपना पक्ष रखे कि आखिरकार किन परिस्थितियों में ये ऑर्डर दिए गए, क्यों दिए गए और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तीनों बिंदुओं पर विस्तार से सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा कि आखिरकार नेम प्लेट लगाने के पीछे की मंशा क्या है, क्या कुछ लोग इसको लेकर साजिश रच रहे थे या आईबी का कुछ अलर्ट था या फिर उनके पास कुछ इनपुट। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। सपा प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं चंचल जी। तो चंचल जी, आपका स्वागत है। साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर आपकी क्या राय है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम पावर आया हमारी सर्वोच्च न्यायालय का, और मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उनको जो है बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी के लिए, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी जब जब ये लोग धर्म के आड़ में राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, तब मानी सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का एक तुगलकी फरमान था इनका कि धर्म को धर्म में लड़ाओ, जाति को जाति में बांटो। आप बताओ, आपकी कोई व्यक्ति अगर फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, उसके आगे पीछे नाम लिखने का क्या औचित्य है।
इंसान है, इंसानियत की बात करो आप। मैं आपको चंद पंक्तियां पढ़ देता हूँ। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्ती भाजपाइयों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस रख के क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और बता दें मैडम, आपको जान लीजिए कि नस्ल हमारी इंसानी नस्ल है, जैसे सबकी नस्ल अलग अलग, पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी नस्लें होती हैं। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। कि क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये बहुत बड़ा संदेश इनके लिए है कि भाई आप क्यों जाति को जाति से, धर्म को धर्म में। अब देखिए बीजेपी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक, जनता का कोई इकबाल इनके ऊपर नहीं रहा। आज नेता सवाल खड़ा कर रहा है, विधायक सवाल खड़ा कर रहा है, मंत्री सवाल खड़ा कर रहा है कि अभी तक की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई उत्तर प्रदेश की सरकार है, सेंट्रल की सरकार है। और अभी तक के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार कभी सरकारों ने देखा नहीं। दूसरी बात, आप सोचिए कि ये सरकार उसकी आड़ में धर्म का जो है खेल खेलना चाह रही थी। हिंदू मुसलमान कर देंगे। जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे नीट हो, चाहे आपका ये पुलिस वाले में जो संविदा पे रखने की बात करते हो, इन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। और देखा होगा आपने कई सारे अब देखिए इनके विधायक है यहाँ के फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी हत्या हो सकती है। अब सोचिए जो विधायक वाई श्रेणी की सुरक्षा में चल रहा हो, वह आदमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, तो आप वह इमेजिन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के क्या हालात है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। और ये बीजेपी का जो ये सांप्रदायिक फरमान था, और ये उसका बहुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम। और एक बात और, जो इनके घटक दल हैं वो सब भी इनसे संतुष्ट नहीं है, वो भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये सोचना पड़ेगा कि हम जो काम करने जा रहे थे या कर रहे हैं, ये क्या है, इसका जनता से क्या फायदा हो, क्या नुकसान होगा। लोग जो है कांवड़ यात्रा में हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, सब एक दूसरे को भावनात्मक रूप से सपोर्ट करते हैं, लोग लगाव रखते हैं, लोगों का मदद भी करते हैं, लोगों की जो आस्था में सबका विश्वास है। लेकिन ये बीजेपी के लोग राजनीति करना चाहते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल चंचल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने ये सुना, ये थे हमारे साथ सपा प्रवक्ता चंचल यादव, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उनको बड़ा ही उनको अच्छा लगा। विजय त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और वो विजय जी, आपने चंचल जी की भी बात सुनी कि किस तरह से उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका आदर सम्मान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये फैसला काफी अच्छा है। और अब जो तख्तियां लगी हुई थी, जो हम लगातार एक वाद विवाद के स्वर भी जिससे उठ रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अब क्या लगता है ये थम जाएंगे विजय जी, क्योंकि लगातार कांवड़ यात्रा तो आज से प्रारंभ हो गई है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में आज बहस शुरू हुई थी तो सबसे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने साफ कहा कि जब मैं दुबई गया था तो वहां पर 2 होटल थे, एक मुस्लिम का, एक हिंदू का। लेकिन जो मैं मुस्लिम वाले होटल में इसलिए जाता था क्योंकि वहां साफ सफाई ज्यादा थी, और मैं हिंदू वाले होटल में इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वहां गंदगी ज्यादा थी। और सुप्रीम कोर्ट में एक बात ये भी कही गई कि जिस भी तरीके से आदेश दिया गया हो उसको लेकर कोई बहुत मंशा स्पष्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये तो बात समझ में आती है कि ये जो दुकानदार है उसे ये बताना जरूरी है कि क्या ये नॉनवेज है या वेज की भोजनालय है। अगर ये नहीं तो भले मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी अभी तक की बात कही जा रही थी कि पहचान तो बतानी चाहिए, उस तो विजय जी मैं आपको एक सेकेंड रोकना चाहूंगी। विजय त्रिपाठी, आपने सुना कि किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से। 26 जुलाई यानी शुक्रवार का दिन जो है वो तय किया गया है कि अपना आप जवाब सुनिश्चित करिए, अपना जवाब दीजिए आप आके कि आपने ये आदेश पारित किया था या किस तरह से आपने इसको लागू कर दिया, क्योंकि जब कहीं पर भी ये अनिवार्य नहीं है कि कर्मचारी या दुकान मालिक को अपना नाम लिखना है, तो आप इस तरह के आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? देखिए, मैं साफ कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये जिरह चल रही थी तो याचिकाकर्ता के वकील ने साफ बात कही है कि इस प्रकार की कोई गाइडलाइन, पहले से कोई नियम नहीं है कि किसी भी दुकानदार को अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखना अनिवार्य है। बल्कि ये जरूर लिखना अनिवार्य हो सकता है, और भोजन नियमावली के अंतर्गत जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसमें नियमावली है कि आप भोजनालय में क्या परोस रहे हैं, वेज या नॉन वेज, ये बताना जरूर आवश्यक है। तभी दुकानदार के यहाँ कोई भी ग्राहक आ सकता है, ये ग्राहक की स्वायत्तता है और इसे उतनी छूट मिली हुई है। तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये पक्ष सामने आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का मन बनाया है कि वाकई में इस निर्णय की आवश्यकता नहीं थी। और अभी फिलहाल
तत्काल प्रभाव से उसे रोका जाना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय देते हुए एक तरीके से कहा जाए तो कहा कि इसको अभी फिलहाल रोक दिया जाएगा और 26 जुलाई तक जब सरकारें अपना पक्ष प्रस्तुत कर लेंगी उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार आगे क्या निर्णय लेना है, या सुप्रीम कोर्ट को या तो सरकार को। सरकार भी अपने पक्ष से निर्णय बदल सकती है, ये उसके पास स्वायत्तता है, लेकिन अगर वो चाहे ये नियम बना रहे तो उसे सुप्रीम कोर्ट में अगले 26 जुलाई को पूरा पक्ष प्रस्तुत करना होगा और लॉजिक देना होगा कि आखिरकार इस तरीके के आदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी। बिल्कुल विजय जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब सरकारों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने इस तरह का फैसला क्यों दिया और क्यों इस तरह से अनिवार्य किया गया कि सभी को तख्तियां अपने ठेलों ढाबों पर लगानी होगी और ये बताना होगा कि वो क्या नाम लिखते हैं, उनके मालिक का नाम क्या है, क्योंकि ये कहीं पर भी इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है। और अब सरकारों को इस पर अपनी जवाबदेही स्पष्ट करनी होगी। अब सरकार शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट इस पर बात करेंगे तब उस पर जवाबदेही स्पष्ट होगी।